चीन पाक का 20,000 करोड़ का हवाई सुरक्षा कवच हुआ भेद। भारत के ब्रह्मास्त्र ने चकनाचूर किया गुरूर। ऑपरेशन विजय, जब पहली बार गरजा भारत का दिव्यास्त्र, दुश्मन के खेमे में मची खलबली से दुनिया सन्न। अब भारत की धरती पर ही बनेगा प्रलय लाने वाला हथियार, खरीदने को कतार में दुनिया के कई मुल्क। इजराइल से मिला वो अमोघ शस्त्र जो बनेगा वायुसेना का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का। सुखोई 30, जैगुआर, मिगु 29 बने और भी विनाशक, दुश्मन के इलाके में बिना घुसे बर पाएंगे कहर। साल 2025, वो दौर जब पाकिस्तान के साथ सरहद पर तनाव उफान पर था और पूरी दुनिया की निगाहें नई दिल्ली के हर फैसले पर गड़ी थीं। ठीक उसी वक्त आसमान की ऊंचाइयों में एक ऐसी घटना घटी जिसकी धमक बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के सत्ता के गलियारों में महसूस की गई। भारतीय वायुसेना के फौलादी पंख यानी सुखोई 30 MKI ने अपनी सीमा के भीतर से ही एक ऐसा प्रहार किया कि दुश्मन के छक्के छूट गए। एक भी लड़ाकू विमान को दुश्मन की जद में भेजे बिना भारत ने उनके सबसे महफूज समझे जाने वाले कमांड और कंट्रोल सेंटरों और हवाई पट्टियों को शमशान में तब्दील कर दिया। ये किसी पारंपरिक बम या मिसाइल का कमाल नहीं था, ये उस दिव्यास्त्र की हुंकार थी जिसे भारत ने बड़ी खामोशी से अपने शस्त्र भंडार में शामिल कर लिया था। एक ऐसा शस्त्र जो ध्वनि की गति से भी तेज यानी सुपरसोनिक रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ता है और चीन के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 से लेकर पाकिस्तान के LY-80 जैसे सुरक्षा कवचों को भी पलक झपकते में भेद कर अपने लक्ष्य को भस्म कर देता है। ये हथियार भारत की वो नई शक्ति है जिसने जंग की पूरी किताब ही बदल के रख दी है। पर सवाल ये है कि आखिर ये हथियार है कौन सा, ये भारत के तर्कश में कैसे शामिल हुआ, और सबसे बड़ा सवाल, अब भारत ऐसा क्या करने जा रहा है जिससे चीन और पाकिस्तान के सैन्य रणनीतिकारों के माथे पर पसीना आ गया है। हम आपको इस सनसनीखेज खबर की पूरी परतें खोलकर दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा और इस विषय पर अपनी बेबाक राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। रैम्पेज, भारत का नया गेम चेंजर हथियार। अब जो दास्तां हम आपको सुनाने वाले हैं वो महज एक मिसाइल की खरीद फरोख्त का किस्सा नहीं है, बल्कि ये भारत के उस विराट संकल्प की कहानी है जिसने दुनिया के नामी गिरामी रक्षा विश्लेषकों को भी चकित कर दिया है। ये कहानी है उस बाजी पलटने वाले हथियार की जिसका नाम है रैम्पेज। भारतीय वायुसेना ने इसे एक नया और घातक नाम दिया है, हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2। ये इजराइल का वो अमोघ शस्त्र है जिसकी गिनती आज दुनिया के सबसे विध्वंसक हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों में होती है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी मिसाइल जो 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पर बैठे दुश्मन को सेकंडों में नेस्तनाबूद कर दे। इसकी रफ्तार 1.5 मैक से भी अधिक है, यानी आवाज की रफ्तार से 1.5 गुना से भी ज्यादा तेज। और इसके भीतर मौजूद 150 किलोग्राम का विस्फोटक किसी भी बड़े बंकर, कमांड सेंटर या एयरफील्ड को मलबे के ढेर में बदल सकता है। इस हथियार की सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्टैंड ऑफ क्षमता। अब ये स्टैंड ऑफ क्या भला है, इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक शिकारी अदृश्य रहकर अपने शिकार की पहुंच से मीलों दूर बैठकर एक ही तीर से उसका काम तमाम कर दे। मतलब भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान अब दुश्मन के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए बिना उनके एयर डिफेंस सिस्टम के फायरिंग रेंज से कोसों दूर रहकर ही उनके घर में प्रलय ला सकते हैं। यही वो काबिलियत है जो जंग का नतीजा तय करती है। भारत ने इस मिसाइल को पाने का फैसला उस वक्त किया जब गलवान घाटी में चीन के साथ टकराव अपने चरम पर था। चीन ने अपनी सीमाओं पर HQ-9 जैसे घातक हवाई सुरक्षा सिस्टम तैनात कर दिए थे जो 200 किलोमीटर की दूरी से किसी भी विमान को मार गिराने का दम भरते थे। भारत को एक ऐसे शस्त्र की दरकार थी जो इस चीनी दीवार को भेद सके, और तभी मैदान में उतरा रैम्पेज। 2020-21 के दौरान भारत ने आपातकालीन खरीद के तहत इजराइल से करीब 200 रैम्पेज मिसाइलें हासिल की और 2023 तक उन्हें सुखोई 30, जैगुआर और MiG-29 जैसे अपने प्रमुख लड़ाकू विमानों पर एकीकृत भी कर दिया। लेकिन इसकी असली अग्नि परीक्षा मई 2025 के ऑपरेशन विजय में हुई, जहां इस मिसाइल ने अपनी क्षमता का ऐसा प्रदर्शन किया कि भारतीय वायुसेना ने अब इसकी संख्या को कई गुना बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ झांकी है, असली रणनीतिक शह तो अभी बाकी है। त्रिस्तरीय प्रहार का वो चक्रव्यूह जिसने दुश्मनों को चौंकाया। अब आपके मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि जब भारत के तर्कश में पहले से ही ब्रह्मोस, स्कैल्प और क्रिस्टल मेज जैसे विनाशकारी बाण मौजूद थे, तो फिर रैम्पेज की जरूरत क्यों पड़ी? इसी सवाल के जवाब में भारत की दूरगामी और आक्रामक सैन्य सोच छिपी है। इसे कहते हैं लेयर्ड स्ट्राइक या त्रिस्तरीय प्रहार क्षमता, यानी दुश्मन पर हर दूरी से, हर तरह से हमला करने की ताकत। आइए इस चक्रव्यूह को और गहराई से समझते हैं। पहला स्तर, कम दूरी। भारत के पास 100 किलोमीटर रेंज वाली क्रिस्टल मेज जैसी मिसाइलें हैं जो नजदीकी टारगेट्स के लिए एक सटीक और घातक विकल्प हैं। दूसरा स्तर, लंबी दूरी। फिर हमारे पास 300 किलोमीटर रेंज वाली स्कैल्प क्रूज मिसाइल है जो राफेल लड़ाकू विमानों का गौरव है और दुश्मन के बहुत अंदर मौजूद ठिकानों को तबाह करने के लिए बनी है। तीसरा स्तर, अतिरिक्त लंबी दूरी। और फिर आता है हमारा महाबली ब्रह्मोस, जिसकी रेंज 400 से 600 किलोमीटर तक है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका दुनिया में कोई तोड़ नहीं। लेकिन इस पूरी रणनीति में 100 से 300 किलोमीटर के बीच एक खालीपन था,
एक ऐसा गैप जिसे भरने के लिए एक बेहद तेज, अचूक और किफायती हथियार चाहिए था। और इसी खालीपन को भरने के लिए अवतरित हुआ है रैम्पेज। रैम्पेज ब्रह्मोस की तरह बहुत लंबी दूरी तक नहीं जाता और स्कैल्प की तरह सबसोनिक यानी धीमा भी नहीं है। ये सुपरसोनिक है, यानी बिजली की तरह तेज, और इसकी 250 से 300 किलोमीटर की रेंज इसे मध्यम दूरी का सबसे खतरनाक शिकारी बनाती है। ये ब्रह्मोस और स्कैल्प के मुकाबले काफी सस्ती भी है, जिसका सीधा सा मतलब है कि भारत कम बजट में ज्यादा मिसाइलें बनाकर दुश्मन पर मिसाइलों की बौछार कर सकता है। ऑपरेशन विजय में ठीक यही हुआ। वायुसेना ने रैम्पेज का इस्तेमाल उन ठिकानों के लिए किया जो पाकिस्तानी एयर डिफेंस की सीधी जद में थे। सुखोई विमानों ने एक सुरक्षित दूरी से रैम्पेज को फायर किया और ये मिसाइल अपनी सुपरसोनिक गति से रडार को धोखा देती हुई सीधे लक्ष्य पर जा गिरी। इस कामयाबी ने ये सिद्ध कर दिया कि रैम्पेज सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि जंग के मैदान में भारत का तुरुप का इक्का है। ये चीन और पाकिस्तान के लिए एक गहरा मनोवैज्ञानिक आघात है, क्योंकि अब वो जानते हैं कि उनके हवाई अड्डे, उनके कमांड सेंटर और उनके एयर डिफेंस सिस्टम सब भारत की जद में है। अब हम उस खबर पर आते हैं जो न सिर्फ चीन और पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बड़े हथियार बनाने वाले देशों की भी नींद उड़ा देगी। भारत अब सिर्फ रैम्पेज का ग्राहक नहीं रहेगा, बल्कि अब इसे मेक इन इंडिया के तहत भारत की धरती पर ही बनाने जा रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक दांव है। पर्दे के पीछे नई दिल्ली और तेल अवीव के बीच एक बहुत बड़े समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में है। इजरायल की दिग्गज कंपनियां IAI और IMI भारत की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स जैसी कंपनियों के साथ मिलकर भारत में ही रैम्पेज मिसाइलों का बड़े पैमाने पर निर्माण करेंगी। ये भारत का एक बहुत बड़ा रणनीतिक दांव है। सोचिए इसके दूरगामी फायदे क्या होंगे। संपूर्ण आत्मनिर्भरता। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को ये सबक सिखाया है कि जंग के वक्त हथियारों की सप्लाई लाइन कभी भी ठप हो सकती है। अगर मिसाइलें अपने ही देश में बनेंगी तो हमारी सेना की ताकत किसी दूसरे देश की रहमो करम पर नहीं होगी। लागत में भारी गिरावट। जब कोई हथियार स्वदेश में बनता है तो उसकी कीमत में भारी कमी आती है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में बनी एक रैम्पेज मिसाइल की कीमत 5 से 7 करोड़ रुपए के आसपास होगी, जो आयात की कीमत से बहुत कम है। कम कीमत का अर्थ है हम ज्यादा संख्या में मिसाइलें बनाकर अपनी सेना को और भी शक्तिशाली बना सकेंगे। वैश्विक निर्यातक बनने का अवसर। जिस दिन मेड इन इंडिया रैम्पेज मिसाइल तैयार हो जाएंगे, उस दिन भारत हथियारों के बाजार में सिर्फ एक खरीदार नहीं, बल्कि एक बड़ा निर्माता और निर्यातक बनकर उभरेगा। वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे देश जो चीन की विस्तारवादी नीतियों से त्रस्त हैं, वो भारत से ये मिसाइल खरीदने के लिए सबसे आगे होंगे। DRDO के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी का दशकों का अनुभव है और इजराइल से मिली तकनीक के साथ मिलकर भारत इस मिसाइल को और भी घातक बना सकता है। हम इसमें अपने स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम, वारहेड और एंटी जैमिंग तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे एक ऐसा इंडियन रैम्पेज तैयार होगा जो दुनिया में बेजोड़ होगा। लेकिन इस कहानी में एक और भी गहरा रहस्य छिपा है, जिसे भारत की डुअल लेयर्ड गैजेट स्ट्रैटेजी या गुप्त हाइब्रिड वेपन परियोजना कहा जा रहा है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए तो भारत रैम्पेज खरीद रहा है और उसे बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे भारत एक ऐसा खेल रच रहा है जिसकी भनक दुश्मनों को लगना लगभग नामुमकिन है। इस गुप्त योजना के तहत भारत मेक इन इंडिया की आड़ में रैम्पेज का एक ऐसा स्वदेशी संस्करण तैयार करेगा जो पूरी तरह से इंडिया सेंट्रिक होगा। यानी इसके अंदर के सॉफ्टवेयर, इसके सीकर यानी लक्ष्य खोजने वाला सिस्टम और इसके गाइडेंस सिस्टम में चरणबद्ध तरीके से स्वदेशी सेंसर और सॉफ्टवेयर डाले जाएंगे। ये प्रक्रिया इतनी खामोशी से होगी कि इसे बनाने वाली मूल इजरायली कंपनी भी शायद ही इसे पहचान पाए। सोचिए, एक ऐसा हथियार जो दिखेगा तो रैम्पेज जैसा, लेकिन उसका दिमाग और दिल यानी उसकी आत्मा पूरी तरह से भारतीय होगी। ये भारत को एक ऐसी अद्वितीय हथियार कुंजी प्रदान करेगा जिसकी कोई काट दुश्मन के पास नहीं होगी। ये चीन और पाकिस्तान पर एक माइक्रो शॉक की तरह काम करेगा। वो अपनी सारी तैयारी तो इजरायली रैम्पेज के खिलाफ करेंगे, लेकिन मैदान में उनका सामना एक ऐसे भारतीय संस्करण से होगा जिसके बारे में उनकी खुफिया एजेंसियों के पास कोई जानकारी ही नहीं होगी। यही नहीं, ऑपरेशन विजय से मिले खुफिया डेटा जैसे दुश्मन के रडार के सिग्नेचर, उनके ठिकानों की बनावट, इन सबको DRDO और IAF मिलकर डिकोड कर रहे हैं। इस डेटा का इस्तेमाल भविष्य के संघर्षों के लिए एक डिजिटल किल चेन बनाने में किया जाएगा। यानी जंग का बिगुल बजने से पहले ही भारत के सुपर कंप्यूटर ये गणना कर लेंगे कि दुश्मन के किस टारगेट को कब, किस हथियार से और कैसे नष्ट करना है।